नमस्कार। तो जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं हम लोग और आप सभी को यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। बड़े हमारे बेहतरीन कलाकारी की हुई लोगों ने, बहुत ज़बरदस्त। और सभी लोगों ने प्रोटेस्ट को अपने तरीके से अपने करवा रहे हैं। हमारे जितने भी यूथ हैं सब मोदी जी का रेजिग्नेशन मांग रहे हैं और बहुत ही क्रिएटिव नारा लिखा हुआ है इन्होंने, ज़बरदस्त। मित्रों अब मेरी, इनका देखिए, मित्रों अब मेरी फट चुकी है। ज़बरदस्त भाई। कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से, अभी दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली में रहते हैं, तो प्रोटेस्ट के लिए आए हुए हैं। क्या क्या मुद्दा है बेसिकली आपका? अच्छा, हम लोग देख ही रहे हैं कई से चल रहा है। आप लोग को कोई उम्मीद है सरकार से कि सरकार रिजर्वेशन देगी या छात्रों की बात की सुनेगी? उम्मीद तो नहीं है, कम से कम छात्रों की बात ही सुन ले। लोग इन्हें प्रोटेस्ट कर रहे हैं लेकिन सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले रही है। तो आपका स्टेप क्या होगा आप लोग का? हम लोग प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखेंगे जब तक हमारी मांगें पूरी ना हो। लेकिन अगर ये सरकार अभी तक, लेकिन अभी इतना मारधाड़ हुआ छात्रों के साथ, विद्यार्थी हुई, मैं 20 को भी आया था जिस दिन प्रोटेस्ट हुई थी, उस दिन मैं आया था। मैंने अपने आंखों से देखा, पुलिस वाले अपनी ही गाड़ियाँ फोड़ रहे थे और इल्ज़ाम बच्चों पे लगा रहे थे कि बच्चों ने गाड़ियाँ फोड़ी। तो अगर सरकार अपनी नहीं ले रही है, मेरे को ये भी समझ में आता, रिपोर्टर इतनी जब तक नहीं हटेगा तब तक हम लोग कर सकते हैं, हम लोग करेंगे। हम लोग सवाल पूछेंगे, हम लोग देश का युवा है, हमारा हक है सवाल पूछेंगे। ये तो बात बिल्कुल जायज़ है, लेकिन अभी तक ये तो सुन नहीं रहे और उनके जो पुलिस वाले जितना लेट करेंगे उतना जल्दी जाएंगे अपने देश छोड़ के। हमारा भी समय आएगा, हम भी वोट देते हैं, हम लोग एलिजिबल हैं, हम लोग भी वोट देने के समय बताएंगे। वोटर मशीन जितनी लट हम लोग को पड़ी है, यही बात, ये बहुत जरूरी बात है कि अगर वोट देने से सरकार चेंज होती तो ये कब तक चले गए? तो अब उसको जो बाकी लोग पाए उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ, सोलिडरिटी है आपके साथ। ऐसे भगाना 1000 साल तक दोबारा नहीं दिखेगा। उम्मीद कर रहे हैं ना यहाँ आने की, करने की। अगर इतनी उम्मीद अपने नेताओं से की होती ना तो देश बहुत आगे होता। उनका काम एंटरटेन करने का है, वो उनकी पर्सनल चॉइस है, वो आए ना आए हम उनसे नहीं कह सकते क्योंकि हमने उनको लग रहा था कि आप हमारे लिए कुछ करो। आप नेताओं से सवाल पूछिए और किसी भी इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर से इसकी जिम्मेदारी उसी से पूछेंगे ना। बहुत अच्छा लगा मुझे भी कि आप लोग इतनी मतलब इतना आप लोग बेहतरीन सोच रख रहे हैं। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी से जल्दी प्रधानमंत्री सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए प्लीज। रवीश कुमार के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर लीजिए। किसी के भी साथ कीजिए, पर कीजिए निरोनी के आशिक जल्दी जाइए। जी जी। मेरा होश खो गया है लहू के उबाल में, वाह। कैदी होकर रह गया हूँ बस इसी सवाल में। मेरा होश खो गया है लहू के उबाल में, बंदी होकर रह गया हूँ बस इसी सवाल में। आत्महत्या की चिता पर देखकर नौजवान को नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को? वाह वाह। नींद कैसे आ रही है देश के प्रधान को? क्या नाम है? अब्दुल कुमार नाम है। तो आपने जो शायरी कही बहुत मार्मिक शायरी है, तो आपको लग रहा है कि जो हमारे प्रधानमंत्री आपके साथ भी समझ जाएंगे? बिल्कुल समझेंगे सर, मेडियोरिटी को हम समझाने के लिए वो तो अनपढ़ आदमी है। ये आप सही कह रहे हो, लेकिन उनके जो पीए हैं वो पढ़े लिखे हैं, उनके द्वारा उनके माध्यम से शायद मुझे लगता है कि वो लोग समझे। अभी हमको आतंकवादी बता रहे हैं, उग्रवादी बता रहे हैं, हमारे देश के इनके जो है वो उग्रवादी है, वो कह रहे हैं कि छोटे आतंकवादी, इनकी जरूरत नहीं है हमारी जरूरत नहीं है कि हमसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। हमसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। और कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी हमने की है जो मनमानी काम आएगी। और जब जब जरूरत पड़ेगी इस देश को, जब जब जरूरत पड़ेगी इस देश को, अल्लाह से यही नौजवानी काम अल्लाह से यही नौजवानी। जबरदस्त। हमको उग्रवादी बता रहे हैं सर। अभी दूसरा पेपर दिया था मैंने, मेरे 72 मोदी साला पत्ता कड़वा है, मोदी साला बड़वा है, नंबर माइनस करे। मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन अभी पिछले 2-3 दिनों से दिल्ली पुलिस की तरफ ऑल द बेस्ट, आपका सक्सेसफुल हो और हमारी शुभकामनाएं आप सबके साथ। आप आपका नाम बता देंगे?
बुलंदशहर यूपी से आए हुए हैं। तो क्या अजीत यादव ब्लॉक। मांगे हैं आपकी? अजीत यादव ब्लॉक। आप अपनी मांग रखिए, पूरी होने का तो हमें भी उम्मीद नहीं है, पर हमारा ये रिकॉर्ड करने का मकसद है कि जो हमारे यहाँ तक नहीं आ पाए हैं, जो दूर गांव में बैठे हैं, दूर बैठे हैं, देश के किसी अन्य लोकेशन में बैठे हुए, तो उन तक हमारी बात पहुँचे कि एक्चुअल में रियल यूथ यहाँ पे आ रहा है और अपनी बातों को रख रहा है, और एक तानाशाह जो है वो हमारी बातों को नहीं सुन रहा है। पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा जो नहीं आए वो आ जाओ, और जो रास्ते में वो भी आ जाओ, जो घर पर है वो भी आ जाओ। फिर दूसरी बात ये है, जो सरकार ने बनाया है, जो हिंदी वाली सरकार जो कहते उनको लोग ऐसे नहीं आ रहे हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ लोग नहीं हैं। आपको पछतावा है उन पर प्रधानमंत्री से मिला? बहुत ज़्यादा नकली प्रधानमंत्री है, लंड का प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ से चाय बेचने वाला बढ़ावा रख दिया। इससे बढ़िया भाई लोगों ने उसे इसलिए वोट दिया था ताकि वो तरक्की करे, देश ही बेच दिया उसने। देश बेच दिया, गांड मार दी देश दादा की। माफी मांग सकते हैं तो ये इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते? हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है। ये बहुत अगर उनमें इतनी गलत थी वो लिख सकते थे। ये साले मिलके हमको पागल क्या छोड़ा। अगर भाई इनके बाद ये भी तो लिख सकते ये तल्ले झूठा भी नहीं लगा पाएंगे। सरकार से कोई उम्मीद है? सरकार ने कोई नहीं है, हम रेवोल्यूशन करेंगे और सरकार को सरकार के औकात दिखा के रहेंगे। भाई तुम सब लोग सरकार के जितने भी हो, तुम पब्लिक सर्वेंट हो और पब्लिक अपनी पे आ गई ना। पुलिस वालों को इशारा कर रहे हैं आप? पुलिस वालों को भी है, सबको है। भाई ये पुलिस वाले हैं ही नहीं। पुलिस वाले नहीं है, पुलिस वाले तो है ही नहीं। ये है सरकार के धक्के। पुलिस सुनता है भैया, गरीबों के साथ गरीबों के अत्याचार लोगों के साथ नीट के पेपर ही लीक हो गए। मैं क्या कह रहा हूँ, बचपन में वो दूध में घपलाबाजी हुई थी और अभी वोट में घपलाबाजी चल रही है। जब तक नहीं हटेगा तब तक इसकी सरकार रहेगी। ईवीएम हटाओ और वोट को बचाओ। चेंजिंग हो आप लोगों से ही हम लोग। और मैं क्या कह रहा हूँ, ये लोग ये क्या कह रहे हैं, टेलीग्राम से होने वाले पेपर लीक को वो नहीं रोक पा रहे, और वो जो डाक में बड़ी बड़ी चीजें हैं वो लोग रोक। ये टेलीग्राम के ऐप तो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ पे पेपर लीक हो रहे हैं, और ये क्रोम वगैरह पे डाक में चलने वाली चीजें लोग कैसे रोकते हैं? और उन्हें वोट सही बात है। लेकिन लोकतंत्र बचा रहेगा, आप लोगों से उम्मीद है। आप लोग ऐसे वोकल रहोगे तो डेमोक्रेसी हमारे देश में बचा रहेगा। बच्चों को वो छोड़ रहे, ये डेमोक्रेसी होती है, सेफ करते हैं बच्चों को। अब कोई आ रहा है, अब मेन बात है कोई आ रहा है तो प्रोटेस्ट करने, अब उनसे क्या कहते हैं, जो थोड़े बहुत वो लोग बच्चों की इमेज गिराने के लिए क्या पूछेंगे, उनसे नीट की फुलफॉर्म पूछेंगे, भाई उन्हें नहीं आती। वो गोदी मीडिया है, दलाल है। चुप रहो, आज तक है, जी न्यूज है, रवि अबे चुप रहे ना, जैसे कोई गरीब इंसान, अबे चुप रहो ना, जैसे कोई गरीब इंसान है, अब एक गरीब इंसान जैसे कि मान लो कोई किसान है, अब उसके पापा की इतनी औकात होगी ना कि मान लो उनके 3 बेटे, उनके पापा की इतनी औकात होगी जो अपने किसी एक बच्चे को ही पढ़ाएगा। उनमें से अब जैसे कि उनका कोई भाई जा रहा है, जैसे कि उनके भाई के पेपर लीक हो, उसका भाई हाँ भाई शहर है, घर से उठ नहीं रहा, उसका भाई आ रहा प्रोटेस्ट मुझसे पूछ रहा है इसकी जवाब बताओ। भाई वो अपने भाई के लड़ने आ रहा है, तुम उसकी ऐसे उसकी इमेज डाउन कर रहे हो वगैरह वगैरह। एक लड़की का यहीं पे इंटरव्यू वायरल हुआ, वो कह रही कहने का मतलब है कि नीट में अपीयर नहीं हुआ वो नहीं आ सकता, तो जिसका रेप होगा वही आएगा, जिसका रेप नहीं होगा वो प्रोटेस्ट वही। नहीं तो आएगा। फिर ये क्या है, मतलब है कोई सेंस बना दे इस बात का? तुम्हारे भाई तुम्हारी माँ का रेप हो रहा है, मैं बता रहा हूँ, अब तुम लोग क्या बोलोगे, मेरी मम्मी कौन है? अब भाई उसमें तो ना हर जगह पे लड़ना चाहिए भाई। ऐसे इतने लोग जहाँ इतने लोगों के पेपर लीक हो रहे, इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उनके लिए प्रोटेस्ट करने बच्चे आ रहे हैं, तुम लोग उन लोगों से ऐसे सवाल करने के लिए तो वो वाली बात क्या बहुत बेहतरीन कोई छोटे मोटे चैनल के इंटरव्यू नहीं आज तक होगा, जो बड़े बड़े लेवल पे जो जिनके फॉलोअर सब्सक्राइबर तो लोग बच्चों को डाउन कराने के लिए मोदी का पता नहीं कहाँ से पैसा आता, कानून में कौन से पैसे दे रहा होगा, ऐसे सवाल पूछने की, ताकि वो उन लोगों को लगे उनको लगे अनपढ़ लोग, अनपढ़ जो है वो लोग इंटरव्यू देने आ रहे हैं, और कोई अच्छे बंदे को पकड़ ले तो उनका इंटरव्यू एक आज पूरा ही निकल रहा है।